सुबह सुबह सुनील ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसकी पत्नी सुमन हाथ में फ़ोन लिए हुए सुनील के पास आई और बोली, सुनिए जी, आज सुबह फिर से गांव से ताऊ जी का फ़ोन आया था, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। बोल रहे थे कि गांव में बाबूजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, इसलिए बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं। और ना तो तुम उनसे बात करते हो और ना ही गाँव जाने की तैयारी कर रहे हो। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? सुमन ने गुस्से से कहा तो सुनील कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस को चल दिया। जब वो दफ्तर से लौटा तो उसने देखा कि सुमन बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी सुनील के आते ही रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो सुनील ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? सुनील बेटा, मैं गांव से तुम्हारा ताऊजी बोल रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी की हालत बहुत गंभीर है, शायद नहीं बचेंगे। जितने जल्दी हो सके गांव लौट आओ। लेकिन ताऊ जी, मेरी अभी कोई छुट्टी नहीं है, मैं अभी गांव नहीं आ सकता। आप सब तो हैं ही वहाँ, सब संभाल लीजिएगा, बोलकर सुनील ने फ़ोन काट दिया। सामने देखा तो सुमन खड़ी थी, उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने सुनील से कहा कि मैंने दुनिया में ऐसा पहला बेटा देखा है जो अपने पिता से इतनी नफरत करता हो। तुम्हारे पिताजी मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। बहू का तो नाम ही बदनाम है, बल्कि बेटे खुद ही अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। कैसे बेटे हो तुम? सुमन बोलती जा रही थी, लेकिन सुनील पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। चाय पीकर वो चुपचाप बाहर टहलने को चला गया। तो सुमन आश्चर्य से उसे देखती रह गई और सोचने लगी कि उसकी अगर अपने पिता से 2 दिन भी बात नहीं होती तो उसका मन बेचैन हो उठता, और यहाँ सुनील को अपने पिता से कोई मतलब ही नहीं है। खैर, शाम को खाना पीना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो ताऊ जी का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम आ रहे हो ना बेटा? तो सुनील ने कहा, ताऊ जी, मुझे आते आते समय लग जाएगा, तब तक आप सब क्रियाक्रम कर दीजिए। परंतु बेटा, तुम एक लौते बेटे हो और तुम्हारे रहते भला दूसरा कोई अग्नि संस्कार कैसे कर सकता है? ताऊ जी ने कहा तो सुनील बोला, क्यों ताऊ जी, माँ का संस्कार कैसे हुआ था? बड़े कड़वाहट के साथ बोलकर सुनील ने फ़ोन काट दिया। सुमन ने जब अपने ससुर जी की मृत्यु की खबर सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए सुनील से कहा, ठीक है, तुम जाओ या ना जाओ, परंतु मैं अपने बेटे को लेकर अभी के अभी जाऊंगी। कहकर वो एयरलाइंस वालों को फ़ोन कर टिकट बुक करवाने लगी। तो सुनील ने कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप गांव जाने के लिए तैयार होने लगा। और जब तक वो दोनों गांव पहुंचे तब तक बाबूजी का दाह संस्कार हो चुका था, परंतु फिर भी बाकी के क्रियाक्रम सुनील के हाथों संपन्न कराए गए। गांव की बूढ़ी औरतें सब आपस में कानाफूसी करने लगीं। इस बार सुमन ने ये ठान लिया था कि इस रहस्य को वो जानकर ही रहेगी। सारे क्रियाक्रम संपन्न होने के बाद सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। पूरा घर खाली हो गया, ताऊ जी और ताई जी रह गए। बस उस दिन अच्छा मौका देखकर सुमन ने रात के खाने के बाद ताई जी को जब दूध का गिलास देने गई तो उन्हें अकेला देखकर उसने पूछा, ताई जी, आज मैं आपको सुनील की सौगंध देकर कुछ पूछना चाहती हूँ। तो ताई जी विवश भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, ऐसी कौन सी बात है बहू, जिसे पूछने के लिए तुम्हें सुनील की सौगंध देनी पड़ गई? तो सुमन बोली, ताई जी, बात अगर इतनी गहरी ना होती तो मैं सौगंध भी नहीं देती, और मुझे विश्वास है कि आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी। अच्छा पूछ, तुझे क्या पूछना है? ताई जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तो सुमन बोली, सुनील ने बाबूजी से इतनी दूरी क्यों बना रखी थी ताई जी? अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की दादी सास आ गईं। वो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। आते आते उन्होंने सुमन की सारी बातें सुन ली तो उन्होंने कहा, अरे तेरी ताई जी क्या बताएगी, मैं बताती हूँ, मुझसे सुन। कहते हुए वो चारपाई पर बैठ गईं और अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, आखिर क्यों ना नफरत करे सुनील अपने बाप से? जब से उसने होश संभाला था तब से अपनी माँ को सताते ही तो देखा है। आखिर क्या दोष था सुनील की माँ शारदा का? ऐसा क्या हुआ था दादी जी जो सुनील अपने पिता से इतनी नफरत करने लगा? सुमन ने पूछा तो दादी ने बताना शुरू किया। पुराने ज़माने में बगैर देखे शादी विवाह हुआ करते थे। शारदा का घराना काफ़ी पैसों वाला था और ख़ानदानी एवं संस्कारी भी था। और इधर सुनील के दादाजी भी खानदानी जमींदार थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा रमेश। पास वाले गांव से बड़े बेटे महेश के लिए शारदा का रिश्ता आया और शादी के लिए हाँ कर दी गई। उस समय महेश दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा था। गांव की सादगी से दूर शहर की चकाचौंध में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था।
ऐसे में जब अचानक उन्हें गांव बुलाया गया और बगैर उनकी मर्जी जाने उनकी शादी कर दी तो उन्हें ऐसा लगा मानो कि सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। पिता के डर और संपत्ति से बेदखल हो जाने के कारण उन्होंने चुपचाप शादी कर ली, परंतु जब शादी के बाद दुल्हन को देखा तो उनके होश उड़ गए। बेहद छोटे कद की, सांवले रंग की, एक 8वीं पास लड़की उनके सामने पत्नी बनकर खड़ी थी। उस समय यही देखा जाता था कि लड़की संस्कारी हो और अच्छे घराने से हो। महेश बाबू ने सपना देखा था कि वो अपने ही समान पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करेंगे, परंतु अपने सपनों को टूटते देखकर बगैर किसी को बताए वो रातों रात गांव से वापस दिल्ली आ गए। बेचारी शारदा सुहाग की सेज पर अकेली बैठी रही। पति ने घूंघट उठाकर चेहरा देखा और लौटकर जो गए फिर बरसों न आए। महेश के पिता ने कई खत लिखे, लोगों को भी दिल्ली भेजा, परंतु महेश लौटकर नहीं आया। रमेश की भी शादी हुई, भाई की शादी में भी महेश नहीं आया। महेश के पिता जब शारदा को देखते तो दुखी हो जाते। शारदा बिना किसी शिकायत के दिन भर सारे घर के काम करती, ससुर की सेवा करती, साथ में देवर और देवरानी की भी बहुत इज्जत करती। रमेश भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। अपने भाई के रवैये से वो भी बहुत परेशान थे, परंतु उनके हाथ में कुछ भी नहीं था कि वो कुछ भी कर पाते। किसी दिन अगर किसी चीज़ में मदद कर देते या प्यार के दो बोल बोल देते तो उनकी पत्नी उन्हें ताने देने लगती। शारदा सब सुनती थी और समझती भी थी, परंतु अपने दुर्भाग्य के आगे और किसी की क्या शिकायत करे। पति द्वारा कुरूप कहकर ठुकराई जाने के पश्चात वो सदा घूंघट में ही रहती। सुख तो जैसे उसके जीवन से विलीन ही हो गया था। कुछ भी पूछे जाने का जवाब वो सर हिलाकर हाँ या ना में ही देती। महेश के पिता ये सब देखकर मन ही मन अपने आप को अपराधी मानकर दुखों के सागर में डूबने लगे थे और शायद इन्हीं दुखों के कारण एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। महेश बाबू को खबर पहुंचाई गई तो वो गांव आ गए, क्योंकि पिता का दाह संस्कार करना था। मजबूरीवश कुछ दिनों तक गांव में रहना पड़ा। क्रियाकर्म खत्म होने के बाद छोटे भाई ने कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया ताकि जमीन जायदाद के बारे में दोनों भाई अच्छी तरह जान लें, तो महेश रुकने के लिए तैयार हो गया। आखिर जमीन जायदाद का लालच किसे नहीं होता। इसी बीच गांव की कुछ औरतों ने महेश को समझाया कि वो शारदा को मन से अपना ले, आखिर उसकी क्या गलती है। शादी के बाद पहली बार गांव आए हैं तो कम से कम अब तो उसे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहिए। क्या पता शारदा की भी किस्मत खुल जाए। तो पता नहीं क्या सोचकर महेश इस बार शारदा के कमरे में सोने लगा, तो शारदा को भी बहुत खुशी मिली कि इतने दिन ना सही पर अगर अभी महेश उसे अपना ले तो क्या पता उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता। एक दिन महेश वापस दिल्ली लौट गया तो शारदा फिर से उदास रहने लगी। एक दिन अचानक शारदा को सुबह उठते ही उल्टियाँ शुरू हो गईं, तो चाची सास और दादी सास बहुत खुश हो गईं और पूरे गांव में खबर दी, तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि आखिर महेश ने शारदा को अपना ही लिया। परंतु शारदा ये सब जानती थी कि प्यार वाला प्यार कुछ नहीं था, सिर्फ एक जिस्मानी ज़रूरत जैसे मजबूरी में महेश को अपनी पत्नी के साथ पूरी करनी पड़ी। गर्भावस्था में भी शारदा बेचारी घर का पूरा काम करती और अपनी देवरानी के हुक्म सुनती। बेचारे रमेश की अपनी पत्नी के आगे एक न चलती थी। ऐसा नहीं था कि शारदा के मायके वाले इन सारी घटनाओं को नहीं जानते थे। वो कई बार शारदा को लेने के लिए आए, लेकिन शारदा अपने मायके नहीं गई। उसने साफ साफ कह दिया कि जो मेरी तकदीर में था वही मुझे मिला, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं यहाँ से अब नहीं जाऊँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे पिता और भाइयों का सर नीचा हो। खैर भगवान उस पर थोड़े सहायक हुए। उसने एक गोरे चिट्टे स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। अब तो उस बेचारी को जीने का सहारा मिल गया था, परंतु उसकी देवरानी जलकर राख हो गई थी। गाय बगाए उसने कई बार लोगों के सामने ताने भी दिए कि क्या पता ये बच्चा जेठ जी का है या मेरे पति का। ये सुनकर तो शारदा का कलेजा दहल जाता, परंतु बेचारी क्या करती, सिर्फ भगवान के चरणों में अपने आंसू बहा लेती। प्रसूति गृह से निकलते ही उस बेचारी ने पहले ही की तरह ही घर का काम संभाल लिया। एक तरफ बच्चे को संभालती, दूसरी तरफ घर के काम। रमेश ने कई बार भाभी की मदद करने के लिए घर में काम वाली बाई रखी, परंतु उसकी पत्नी ने किसी को टिकने नहीं दिया। वो अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। मन में अलगाव की पीड़ा लिए शारदा प्रतिदिन अपनी देवरानी से अपमानित होती रहती, परंतु उसके जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, उसका बेटा सुनील। इसके पीछे वो अपना दुख भूलने की कोशिश करती रही। प्रसव के बाद किसी तरह
कि कोई सेवा और अच्छा भोजन न मिलने के कारण धीरे धीरे शारदा के शरीर को बीमारी ने घेर लिया। आखिर उसका था ही कौन जो उसकी चिंता करता। एक ससुर थे, वो भी इस दुनिया से चले गए थे। हाँ, गांव के सारे लोग और आंगन की जितनी भी बूढ़ी औरतें थीं वे सभी उसे बहुत मानती थीं। उधर महेश ने अपनी दूसरी शादी कर रखी थी और इसलिए वो गांव नहीं आता था। इस बात की खबर गांव वालों के साथ साथ शारदा को भी हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के सहारे जीने का सोच लिया था। वो अक्सर सोचती रहती कि पति का प्यार न सही, लेकिन एक बच्चे के सहारे उसकी ज़िंदगी कट जाएगी। परंतु तकदीर को ये भी मंजूर नहीं था। जब सुनील 3 साल का हो गया तो एक दिन अचानक महेश गांव में पहुंचा और अपना हुक्म सुना दिया कि वो सुनील को लेकर दिल्ली जा रहा है। ये सुनते ही शारदा के ऊपर तो मानो विपत्ति का पहाड़ी टूट पड़ा। जो बच्चा उसके जीवन का सहारा था, उसके दूर होने की कल्पना मात्र से ही मानो उसके प्राण निकले जा रहे थे। शारदा ने सुनील को अपने गोद में उठा लिया और रोते हुए बोली, अपने बेटे को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यह हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मेरी ज़िंदगी में और है ही कौन? ये एक बेटा ही है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ। क्यों आप इसे मुझसे दूर कर रहे हो? तो महेश ने बच्चे को अपनी ओर खींचते हुए धमकी देते हुए कहा, या तो ये बच्चा मेरे साथ जाएगा, नहीं तो इसे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। इतना सुनते ही शारदा असमंजस में पड़ गई। अपनी माँ को रोते देख सुनील भी जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ की तरफ जाने के लिए छटपटाने लगा। पर महेश को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और वो लगभग उसे खींचते हुए गोद में उठाकर चल पड़ा। जो बच्चा उन्हें पहचानता तक नहीं था, आज महेश उस बच्चे का बाप बनकर आया था। महेश तो सुनील को लेकर चला गया, पर इधर न जाने कितने दिनों तक शारदा बिना खाए पिए अपने कमरे में मुंह छुपाए रोती रहती। उधर कुछ दिनों तक बच्चे ने परेशान किया, पर धीरे धीरे वो अपनी माँ को भूलने लगा। महेश ने अपनी दूसरी पत्नी को ही उसकी माँ के रूप में बताया और इसी तरह लगभग 7 साल बीत गए और इन 7 सालों में बेचारी शारदा हर क्षण अपने बच्चे के लिए तड़पती रही। उन दिनों घर घर फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, बस एक डाकिये की चिट्ठी और तार का इंतजार किया करते थे। मन का ये रोग तन पर भी भारी पड़ गया और एक दिन पता चला कि शारदा को कैंसर हो गया है। तो आसपास की सभी औरतें शारदा से मिलने के लिए आईं और खूब रोईं, लेकिन उनके रोने से शारदा का भाग कहाँ बदलने वाला था। उसकी देवरानी भी उसे अकेली छोड़कर दूसरी जगह जा बसी थी। जब शारदा के दोनों भाइयों को अपनी बहन के कैंसर के बारे में पता चला तो दोनों भाई शारदा से मिलने के लिए आए और उसे अपने साथ गांव जाने को कहा। तो शारदा ने साफ साफ कह दिया कि एक परित्याग की हुई पत्नी के रूप में मैं ससुराल से मायके नहीं जाना चाहती। मैं अपने ससुराल से ही सुहागन के रूप में विदा होना चाहती हूँ। अगर आप सब लोग मेरे ऊपर इतनी ही दया करना चाहते हैं तो बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। बस आप सबसे मेरी इतनी ही विनती है। तो पास खड़े शारदा के देवर रमेश से अपनी भाभी का दुख देखा नहीं गया। उसने अपने बड़े भाई को अपनी भाभी की बीमारी के बारे में खबर दी और इनकी इच्छा भी बता दी, पर पत्थर दिल महेश का दिल नहीं पसीजा और उसने खुद भी आने से और अपने बेटे को भी भेजने से मना कर दिया। तो रमेश ने कहा, इतने कठोर दिल मत बनिए भाई साहब, एक बार आकर सुनील को भाभी से मिलवा दीजिए और आप भी मिल लीजिए, शायद वो चैन से मर सके। लेकिन इन बातों का कोई भी प्रभाव महेश पर नहीं पड़ा और उसने आने से मना कर दिया। तो रमेश शारदा के दोनों भाई और कुछ गांव वालों को लेकर अपने बड़े भाई के घर दिल्ली पहुंच गया। उस वक्त महेश घर पर नहीं था। बेल बजाने पर उसकी दूसरी पत्नी बाहर निकलकर आई और दरवाज़ा खोला तो वो लोग सीधे अंदर घुस गए और चिल्लाते हुए बोले, महेश और सुनील कहाँ हैं? तभी सुनील अपने कमरे से बाहर निकल कर आया। उसे ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही किसी को पहचान पा रहा था। इसलिए उसने कहा, माँ ये लोग कौन हैं और आप पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना सुनते ही रमेश सुनील को अपनी ओर खींचते हुए बोला, ये औरत तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी माँ की दुश्मन है जिसने तुम्हारी माँ का सारा सुख चैन छीन लिया। तुम्हारी माँ गाँव में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तुम्हारे पिता तुम्हें 3 साल की आयु में ही तुम्हारी माँ से छीन कर यहाँ ले आए थे। कहते हुए रमेश गुस्से से कांपने लगे। तो वहां खड़ी उस औरत ने सुनील से कहा, सुनील बेटा तुम अंदर जाओ। तो रमेश चिल्लाकर बोला, कहीं नहीं जाएगा, ये अब सीधा हमारे साथ गांव जाएगा। तभी शारदा के भाई ने कहा, और हाँ, महेश को एक बात जरूर कह देना कि अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सारे लोग मिलकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। सारा समाज, सारे परिवार, सब लोग हमारे पक्ष में हैं। बोल देना उसे। इन सब की बातें सुनकर सुनील तो सख्ते में आ गया। उसे आज तक पता ही नहीं था कि उसकी माँ कोई और है। उसने तो हमेशा माँ की जगह उस महिला को ही देखा था।
अपनी सगी माँ को वो भूल चुका था। उसे लेकर सभी लोग गांव आ गए। अपने बेटे सुनील को सामने देखकर शारदा के तो मानो प्राण ही लौट आए। जब रमेश ने सुनील को ले जाकर उसकी माँ के सामने खड़ा किया और कहा, देख लिया तेरी माँ का क्या हाल बना दिया है तेरे बाप ने, तो सुनील भौचक्का सा खड़ा होकर उस हड्डियों के ढांचे को देखता रह गया जिसे सब उसकी माँ बता रहे थे। अब वो 10 साल का बच्चा था। उसे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। सबके मुंह से अपनी माँ की दुर्दशा और अपने पिता के कारनामों को सुनकर सुनील का हृदय हाहाकार हो उठा। शारदा अपने बेटे को गले से चिपकाकर खूब रोई। आज शायद भगवान को भी उसके साथ रोने की इच्छा हो गई थी और चारों तरफ से काली घटाएं घिर आई थी। धीरे धीरे आंधी और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। सुबह होने तक महेश भी आ गया था और अपने बेटे को ले जाने की धमकी देने लगा। तो उसके छोटे भाई रमेश ने कहा, भाई साहब, भाभी 2-4 दिनों की मेहमान हैं, इसलिए आप और सुनील 2-4 दिनों तक यहीं रुक जाइए। भाभी की भी बड़ी इच्छा है कि उनकी चिता को अग्नि सुनील ही दे। तो महेश ने कहा, ये बीमार और पागल औरत के पास मैं अपने बेटे को 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उसने सुनील का हाथ पकड़ा और खींचकर वहां से ले गया। सुनील को बेचारे को इधर से उधर घसीट रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अगले दिन शारदा जी की सांस उखड़ने लगी। उसने पड़ोस में रहने वाली ताई जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी चिता को अग्नि मेरे बेटे से ही दिलवाना ताई जी, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। कहते कहते शारदा जी ने अपना दम तोड़ दिया। पास में बैठे लोग रो भी रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि चलो इस कष्ट से तो इस बेचारी को मुक्ति मिली। उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके बेटे को बुलाया, लेकिन महेश ने ना तो उसे आने दिया और ना ही खुद आया। धीरे धीरे समय बीता। सुनील को भी अब सब कुछ समझ में आने लगा था। अंतिम क्षणों में अपनी माँ से मिला था। वो बातें उसे रह रहकर याद आ रही थी, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए अपनी उच्च शिक्षा के लिए मुंबई चला गया और वहीं अपनी पसंद की लड़की सुमन यानी कि तुमसे शादी कर ली। इधर जब महेश के पैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो उसकी दूसरी पत्नी आए दिन घर में झगड़ा करने लगी और एक दिन उसे छोड़कर चली गई। सुनील भी अपने पिता से नफरत करने लगा था। तो हार कर महेश बाबू ने गांव का रुख किया, पर गांव में उनसे कोई बात तक नहीं करता। वो खुद ही अपना खाना बनाते और खा लेते। ऐसे ही समय बीतता गया। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी कमज़ोर हो रहा था। अपने बेटे को जब भी फ़ोन लगाते तो वो कभी नहीं उठाता। एक दिन बार बार फ़ोन करने पर सुनील ने फ़ोन उठा लिया और बोला, बाबूजी, मैंने अपनी पत्नी को आपकी करतूतों के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बनी रहे तो रोज़ रोज़ मुझे फ़ोन करके पुराने घाव ताज़ा मत कीजिए। पूरे परिवार और समाज के बेरुखी ने उन्हें अंदर तक तोड़कर रख दिया था। अब उन्हें अपनी गलतियां याद आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब अंतिम समय में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो हारकर पड़ोस में रहने वाले तेरे शर्मा ताऊ जी ने सुनील को फ़ोन किया, लेकिन सुनील के जवाब के आगे वो चुप रह गए, क्योंकि उन्हें याद था कि जब शारदा का आखिरी वक्त था तब सब लोगों ने कितनी विनती की थी महेश और सुनील को रोकने की, परंतु महेश बाबू सुनील को लेकर यहाँ से चले गए और शारदा के अंतिम संस्कार पर भी उसके बेटे को नहीं आने दिया। उसकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी ना हो सकी कि सुनील उसकी चिता को अग्नि दे। उस समय सुनील 10 साल का था तो उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। उस समय तो वो कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसे अपने पिता से नफरत होने लगी और इसी वजह से सुनील अपने पिता को अग्नि देने नहीं आया। अपनी सास की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर सुमन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उस पूरी रात भर सुमन सो ही नहीं पाई और अगले दिन सुबह होते ही सुनील सिंह वापस मुंबई चलने के लिए कहा। अपने घर वापस आकर सुमन रोते हुए सुनील से बोली, मुझे माफ़ कर दो सुनील, मुझे पता नहीं था कि अम्मा जी के साथ इतना सब कुछ हुआ और उन्हें इतना दुख देने वाले बाबूजी ही थे। मैंने तुमसे कितना भला बुरा कहा, पर तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तो सुनील भी अपने मन पर काबू नहीं कर पाया और रोने लगा। कुछ देर तक दोनों रोते रहे। आज सुनील का मन और उसकी अंतरात्मा दोनों ही हल्के हो चुके थे। सुनील ने जाकर अलमारी से अपनी माँ की फ़ोटो निकाली और फूलों सहित सजाकर दीपक जलाया। तस्वीर से मुस्कुराती हुई शारदा जी मानो वहीं से उन दोनों को आशीर्वाद दे रही थी। आज सुनील सच में आनंदित था कि आखिर उसने अपनी माँ का बदला ले ही लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।